हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर दिखाइए। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि गांव वालों का पीछा उस चुड़ैल से कैसे छूटता है। तो अभी हम कहानी को शुरू करते हैं। कमला की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी होती है और अब घर घर में कमला की मौत की ही बात हो रही है। बहुत बुरा लगा कमला काकी के बारे में जानकर। उनके पति का तो रो रो कर बुरा हाल है बेचारे। कोई बेचारे बेचारे नहीं है, मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे। बेचारे कमला काकी से डर डर के रहते थे, अब आज़ादी बनाएंगे। जो भी हो, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। कमला काकी की भी मौत बिल्कुल वैसे हुई जैसे आशा की मौत हुई थी। ऐसे मानो जैसे कि आशा ने ही आकर उनके साथ ऐसा कुछ करा हो। हे राम, अगर ऐसा सच में है तो मेरा क्या होगा। मैंने भी तो उसे घर में खाना दिए बगैर ही भगा दिया था, कहीं वो मुझसे भी बदला ना ले ले। चलो अब मैं भी चलती हूँ, घर में बहुत सा काम है। चलती हूँ, काम कर लूँ। रात का समय हो जाता है, पूरे गांव में सन्नाटा छाया होता है। वहीं माया के घर में सुनो जी, जब से आशा काकी के साथ ये हादसा हुआ है, मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। तुम भी कहीं मत जाना, घर पे ही रहना, समझे। अरे कोई है इस घर में? मुझ बुढ़िया को रास्ता दिखा दो। मैं कब से ये अता पता ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। जरा मेरी कोई मदद कर दो, है कोई? अब क्यों डर लग रहा है तुम्हें? उस समय जब वो बेचारी आशा तुम्हारे पास एक रोटी मांगने के लिए आई थी, तुमने उसे धक्के मार के भगा दिया और अब तुम्हें डर लग रहा है? हाँ है अफसोस, मुझे क्या करूँ, मर जाऊँ? अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब जो करना है तुम ही करो, बस मेरे साथ में रहो, कहीं मत जाओ, समझे तुम। मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी गलती का अफसोस तो है। मैं जरा देख कर आता हूँ, शायद बाहर किसी बुढ़िया को मेरी मदद की जरूरत है। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। माया उसी कमरे में रुक जाती है और मोहन नीचे देखने के लिए चला जाता है कि किसको मदद की जरूरत है। क्या लगता है तुझे घर में रह के तू बच जाएगी? मैं तेरे घर में भी घुस सकती हूँ, तेरे शरीर में भी। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। मोहन बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर उसे आवाज कौन लगा रहा था। वहीं दूसरी ओर क्या लगता है तुझे तू बच जाएगी यहाँ रहते हुए? कौन हो तुम और मेरे घर पे क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मोहन, मोहन जल्दी आओ यहाँ। कोई नहीं सुनेगा तेरी, मेरी भी नहीं सुनी थी तूने। उस समय बस एक रोटी मांगने आई थी मैं तेरे पास और तूने मुझे भगा दिया था। अब तू भागेगी यहाँ से। देखो, मुझे अफसोस है मेरी गलती का। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैं अगली बार किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। क्या फायदा तेरे इस अफसोस का? मैंने तो अपनी जान गंवा दी ना। अब जैसे मैंने अपनी जान गंवाई, तू भी अपनी जान गंवाएगी। मैं जैसे मरी थी तू भी वैसे मरेगी। देख अब तू। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो। ये आग मत लगाओ, रुक जाओ, बस करो। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कुछ देर बाद वो चुड़ैल भी वहां से चली जाती है और देखते ही देखते माया के पूरे शरीर में आग लग जाती है, जैसे आशा के पूरे शरीर में आग लग गई थी। और कहीं वो आग नहीं होती। वहीं दूसरी ओर कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा था? अरे बताओ भाई, कौन है? कौन पता पूछ रहा था? बताओ मुझे। एक सेकंड, माया भी तो वहां पे अकेली है। कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरी भाग्यवान, क्या हो गया ये तुम्हारे साथ? भगवान तुझे ऐसे लेके जाना था तो कुछ समय पहले ले जाता, अभी क्यों ले गया जब ये सुधर गई थी? देखते ही देखते वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और माया को ऐसी हालत में देखकर कोई समझ नहीं पाता कि ये सब हुआ कैसे। हे राम, ये सब हो क्या रहा है? पहले कमला काकी, फिर माया और अब गांव के और भी लोग। ये सब हो क्या रहा है? लेकिन इन सब में एक चीज़ चौंकाने वाली है, वो ये कि इन सब की मौत आशा की तरह हुई है, जलकर, बिल्कुल उसी तरह। अगली सुबह राधिका के घर पर राधिका अपने पति गोविंद से कहती है, गोविंद सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे कि तुम भी जानते हो कि आशा की मौत कैसे हुई थी, बिल्कुल वैसे ही कमला काकी की भी मौत हुई और वैसे ही माया की भी। मुझे इन सब के पीछे कुछ लग रहा है। राधिका, तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो और अंधविश्वास की बातें मुझे मत सुनाओ। ये अंधविश्वास की बात नहीं है, सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों की मौत को। तुम मानो या ना मानो, मुझे पूरा यकीन है इनकी मौत के पीछे आशा की ही आत्मा का हाथ है। अरे भैया, आशा को तो चैन से नहीं जीने दिया, उसकी आत्मा को तो चैन से जाने दो। ये सब बकवास मेरे सामने मत करो, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है।
उसी रात को गांव में पूरा सन्नाटा छाया होता है कि तभी वहां पर वो चुड़ैल जो आशा की आत्मा हुआ करती थी वो आती है और कहती है, मेरे कई दुश्मन तो अब चले गए, लेकिन अभी और बाकी हैं। आज बारी उस इंस्पेक्टर की है, उसके होते हुए मेरे साथ इतना कुछ हुआ, उसकी सजा तो उसे मिलेगी। अरे भाई कोई है इस घर में? मुझ बेचारी को कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ दे दो रूखा सूखा। लगता है कोई बेचारी भूखी आई है। एक काम करो, तुम जाके उसे खाना दे आओ, मैं तब तक यहाँ पे ही इंतजार करता हूँ। कौन है जिसे खाना चाहिए? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक सेकंड, अंदर गोविंद अकेला है, कहीं उसके साथ भी कमला और माया की तरह कुछ ना हो जाए। मुझे जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए। हे भगवान, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, मुझे जल्दी जाना चाहिए। क्या बात है, किसका इंतजार कर रहा है? अपनी मौत का? तो देख, मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने, उन दोनों की तरह तुझे भी यहाँ से भेजने। कौन हो तुम? क्यों मुझे मारना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन हो? यहाँ कैसे आई? तेरी मौत हूँ। जैसे उन दोनों को मारा है वैसे तुझे भी मारूंगी। तेरे होते हुए मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इतना गलत हुआ, अब तू भी मरेगा और वैसे ही मरेगा जैसे वो लोग मरे थे। छोड़ दो उसे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तू रोकेगी मुझे? तू कुछ नहीं कर सकती। दोष तो इस पूरे गांव का है, इसलिए मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। रुक जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या कर लेगी तू मेरा? कुछ नहीं कर सकती तू एक साधारण इंसान है। लेकिन इस इंसान की ताकत तुमने अब तक देखी नहीं। अब देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हारी मुक्ति के लिए एक हवन करवाऊंगी। जाओ, इस गांव को छोड़कर तुम यहाँ से अभी चली जाओ। वो चुड़ैल उन दोनों और उस गांव को पीछे छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इसी तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिलती है और इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें।